हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फोक्स एंड द ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर। तो आइए चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमें एक नया लेसन सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड्स हम इसमें जानेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे, यानी कि एक सुनहरा दिन। ब्राइट सनी डे का मतलब होता है सुनहरा दिन। जब सूरज चमक रहा होता है और उसकी जो किरणें होती है वो फैल रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम सुनहरा दिन। अ फॉक्स स्पॉटेड अ विनेयार्ड, एक लोमड़ी ने अंगूर के बगीचे को देखा। विनेयार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा, और स्पॉटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ पर निशाना लगाना। द विनेयार्ड वॉज फुल ऑफ राइप पर्पल बिग राउंड ग्रेप्स, अंगूर का बगीचा भरा हुआ था पके हुए बैंगनी कलर के और बड़े बड़े अंगूरों से। राइप का मतलब होता है पका हुआ, पर्पल का मतलब होता है बैंगनी कलर के। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बैंगनी कलर के ये गुच्छे लटक रहे हैं। बिग राउंड ग्रेप्स, बड़े बड़े अंगूरों से। तो अंगूर का बगीचा बड़े बड़े अंगूरों से भरा हुआ था, जो कि पके हुए और बैंगनी रंग के थे। हैंगिंग ऑन द क्रीपर प्लांट दैट हंग हाई ऑन अ ट्री, हैंगिंग ऑन का मतलब होता है लटक रहे थे। द क्रीपर प्लांट, बेल की पेड़ पर यानी कि लता पर लटक रहे थे। दैट हंग हाई ऑन अ ट्री, जो पेड़ पर ऊंचाई पर लटके हुए थे। तो यहाँ तक का इसका मतलब क्या होगा? अंगूरों का बगीचा बड़े बड़े अंगूरों से भरा हुआ था, जो बेल पर ऊंचाई पर लटक रहे थे। द फोक्स गोट हंगरी जस्ट एट लुकिंग एट दीज ग्रेप्स, द फोक्स गोट हंगरी, लोमड़ी ने भूख महसूस की। गोट हंगरी का मतलब होता है भूख महसूस करना। जस्ट एट लुकिंग एट दिस ग्रेप्स, जैसे ही उसने इन अंगूरों को देखा। लुकिंग का मतलब होता है देखना, जस्ट का मतलब होता है जैसे ही। तो लोमड़ी ने जैसे ही अंगूरों को देखा उसने भूख महसूस की या उसे भूख लग गई। दीज आर सो बिग पर्पल एंड जूसी, दीज आर सो बिग, ये बहुत बड़े हैं। पर्पल बैंगनी कलर के हैं, एंड जूसी और रसीले हैं। ये बहुत बड़े बैंगनी कलर के और रसीले हैं। आई एम श्योर दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, आई एम श्योर मुझे लगता है या मुझे निश्चित रूप से लगता है। दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, खाने में इनका स्वाद बहुत मीठा होगा। स्वीट का मतलब होता है मीठा होना, और ईट का मतलब होता है खाना। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा या उसने मन ही मन में सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, और हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप से। उसने अपने आप से कहा या अपने मन में सोचा। द फॉक्स जम्प्ड टू कैच अ बंच ऑफ ग्रेप्स बट फेल्ट, द फॉक्स जम्प्ड, लोमड़ी कूदी। जंप का मतलब होता है कूदना। टू कैच, पकड़ने के लिए। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे को। बंच का मतलब होता है गुच्छा। बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रही। फेल का मतलब होता है असफल होना। लोमड़ी अंगूर के गुच्छे को पकड़ने के लिए कूदी, लेकिन वो असफल रही। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, अगेन का मतलब होता है फिर से। बट ही कुड नॉट रीच नियर दैम, लेकिन वो उनके पास ना पहुंच सकी। रीच का मतलब होता है पहुंचना, नियर का मतलब होता है पास, तो वो उनके पास नहीं पहुंच सकी। तो यहाँ तक कि क्या हिंदी होगी? लोमड़ी अंगूर के गुच्छे को पकड़ने के लिए कूदी या उछली, लेकिन वो असफल रही। उसने फिर से ट्राई किया, लेकिन वो उनके पास ना पहुंच सकी। ही रन बैक, वो पीछे हटी। रन बैक का मतलब होता है पीछे हटना। एंड फोर्थ टू बिल्ड अप स्पीड, और उसने अपनी रफ्तार आगे की तरफ बढ़ाई। बिल्डअप का मतलब होता है बढ़ाना, स्पीड का मतलब होता है रफ्तार। सो दैट ही कुड जंप हाई, सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही कुड जंप हाई, वो ऊंची कूद सके। हाई का मतलब होता है ऊंची, जंप का मतलब होता है कूदना। तो लोमड़ी पीछे की तरफ हटी, उसने अपनी रफ्तार को बढ़ाई ताकि वो और ऊंचाई तक कूद सके। बट ही फेल्ड अगेन, बट लेकिन वह फिर से असफल रही। अब फेल का मतलब होता है असफल होना, अगेन का मतलब होता है फिर से। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। ही गेव अप आफ्टर गेटिंग एनोयड, ही गेव अप, वो हार मान गई। गेव अप का मतलब होता है हार मानना है, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया। आफ्टर गेटिंग एनोयड, नाराज होते हुए। गेटिंग एनोयड का मतलब होता है नाराज होना, एनोयड का मतलब होता है नाराज होना, और गेटिंग का मतलब होता है होते हुए।
तो अंत में उसने नाराज होते हुए इन अंगूरों को छोड़ दिया। वेल, ठीक है, वेल का मतलब होता है ठीक है। आई थिंक दीज ग्रेप्स आर नॉट दैट स्वीट एंड राइप। आई थिंक मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ, लोमड़ी अपने आप से कह रही है। दीज ग्रेप्स आर नॉट दैट स्वीट एंड राइप, ये अंगूर मीठे और पके हुए नहीं है। राइप का मतलब होता है पका हुआ होना, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। आई शुड गो, मुझे चला जाना चाहिए। गो का मतलब होता है जाना, शुड का मतलब होता है चाहिए। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय बेकार कर रही हूँ या बर्बाद कर रही हूँ। वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ करना, बेकार करना। माई टाइम, अपने टाइम को। सेइंग दिस, यह कहते हुए। से का मतलब होता है कहना, जब इसमें आईएनजी लग जाती है तो इसका मतलब होता है कहते हुए। ही वॉकड अवे, वो दूर चली गई। वॉकड का मतलब होता है चले दूर जाना, और अवे का मतलब होता है दूर, तो वह दूर चली गई। फिर से हम इस लाइन को देखते हैं कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रही हूँ, यह कहते हुए वो दूर चली गई। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है। इफ़ वी गिव अप इजीली, अगर हम, इफ़ का मतलब होता है अगर, वी का मतलब होता है हम गिव अप, छोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं, इजीली, आसानी से। वी विल नेवर नो द गुडनेस ऑफ थिंग्स, वी विल नेवर, हम कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नो का मतलब जान पाएंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर विल लगा है, इसका मतलब यह है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। द गुडनेस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की भलाई या वस्तुओं की अच्छाई। अगर हम आसानी से हार मान जाए तो हम वस्तुओं की अच्छाई के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्टोरी में कितना अच्छा इमेज दिया हुआ है। लोमड़ी भी है, आप बगीचे भी देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पर पैरट है। तो इस कहानी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक लोमड़ी किसी अंगूर के बाग में एंटर करती है। उसे अंगूर पहले तो पसंद होते हैं, लेकिन अगर उसे वो ट्राई करती है फिर भी उसे नहीं मिल पाते, तो वो कहती है कि अंगूर अच्छे नहीं है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए MS कोडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।